हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सिविल इंजीनियर मुकेश शाह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हजारों स्टूडेंट्स के दिमाग में घूम रहा है। क्या सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री वेस्ट है? क्या सच में सिविल इंजीनियरिंग का फ्यूचर खत्म हो चुका है या फिर ये बस एक मिथ है जो सोशल मीडिया पर फैला हुआ है? आज के इस वीडियो में मैं आपको सच्चाई, ग्राउंड रियलिटी और करियर ट्रूथ बताने वाला हूं बिना किसी फिल्टर के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ऑनेस्ट सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। आपने सिविल इंजीनियरिंग क्यों चूज किया था? सिर्फ इसलिए क्योंकि कट ऑफ इसमें कम होता था, या इसलिए क्योंकि किसी ने बोला कि सिविल में स्कोप बहुत है, या फिर आप सच में इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के फील्ड में इंटरेस्ट रखते थे? तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, करियर की राह वही सफल होती है जिसमें पैशन और मेहनत दोनों होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स सिविल इंजीनियरिंग बस इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उनका जेई में, वेबजी में, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में उनका जो नंबर है वो मैच नहीं कर पाता, ताकि वो बड़े स्ट्रीम जैसे मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस ये सब ना ले पाए। और फिर जब ये ले लेते हैं तो 4 साल के बाद जब जॉब नहीं मिलती तो वो बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री वेस्ट है। लेकिन क्या असली वजह डिग्री वेस्ट होना है? बिल्कुल नहीं। अब एक यहाँ पे रियलिटी चेक करते हैं। आप सब जानते हैं कि इंडिया 2025 में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की तरफ जा रहा है, जहां स्मार्ट सिटीज मिशन, भारतमाला प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, गति शक्ति प्लांट, इन सब के लिए लाखों सिविल इंजीनियर्स की डिमांड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो डिमांड है वो, और डिमांड क्या है? स्किल्ड सिविल इंजीनियर्स की। सिर्फ डिग्री होल्डर्स होने से नहीं होगा। आप सोचिए, अगर एक कंपनी को साइट पर एक साइट सिविल इंजीनियर चाहिए जिसे ड्राइंग पढ़ना आता हो, बीबीएस यानी कि बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना आता हो, एस्टिमेशन करना आता हो, डीपीआर समझना आता हो, समझाना आता हो, लेकिन आपको ये बेसिक चीजें ही नहीं आती है, तो वो कंपनी आपको क्यों हायर करेंगे? अब यहाँ पे बहुत जन को लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे किसी कोर्स का प्रमोशन करूंगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरा यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग की आंखें मैं खोल पाऊं कुछ फैक्ट्स बताकर। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मेरे जान पहचान में ही एक लड़का है जिसने सिविल इंजीनियरिंग 2020 में कंप्लीट किया। उसके पास सिर्फ डिग्री थी, लेकिन उसने 4 साल में ना ऑटोकैड सीखा, ना रेविट सीखा, ना स्टैट फ्लो सीखा, ना बीआईएम, ना ही कोई प्रैक्टिकल नॉलेज। कॉलेज के प्लेसमेंट में उसको कोई कंपनी ने सिलेक्ट नहीं किया। वो दुखी हो गया और सबको बोलने लगा कि सिविल इंजीनियरिंग बेकार है। दूसरी तरफ एक और लड़का था जो उसी बैच का था। उसने अपने 4 साल में एक एक सेमेस्टर में एक नया नया स्किल सीखा। पहले ऑटोकैड, फिर रेविट, फिर क्वांटिटी सर्वेइंग, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर होता है प्राइमावेरा, P6। और आज 2025 में वो दुबई में एक रिप्यूटेड कंपनी में 2 लाख पर मंथ का कमा रहा है। अब आप बताओ, डिग्री बेकार है या हमारा अप्रोच गलत है? दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री कभी वेस्ट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बिना सिविल इंजीनियरिंग के दुनिया जो है ना, ये रुक सी जाएगी। अगर रोड, ब्रिज, डैम, बिल्डिंग, मेट्रो, फ्लाईओवर, एयरपोर्ट, रेलवे, स्मार्ट सिटी, अगर ये सब चाहिए तो एक सिविल इंजीनियर चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। दुनिया को सिर्फ आपकी बीई बीटेक की डिग्री नहीं चाहिए, दुनिया को आपके स्किल्स चाहिए। जो लोग कहते हैं सिविल इंजीनियरिंग में पैसा नहीं है, वो गलत है। पैसा है, लेकिन उसके लिए आपको अपना स्टैंडर्ड जो है ना वो इंप्रूव करना पड़ेगा। आप सोचिए, एक नॉर्मल इंजीनियर जो सिर्फ साइट पर खड़ा रहता है और कॉन्ट्रैक्टर से बातें करता है, उसकी सैलरी 15 से 20 हजार के आसपास होती है। लेकिन एक क्वांटिटी सर्वेयर, एक प्लानिंग इंजीनियर, एक स्ट्रक्चरल डिजाइनर, एक प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी लाखों में होती है। इसलिए याद रखना, यह फर्क सिर्फ डिग्री और स्किल का ही होता है। चलिए अब एक और मिथ यहां पर क्लियर करते हैं। लोग कहते हैं कि सिविल इंजीनियर्स को जॉब ही नहीं मिलती है, लेकिन मैं कहता हूं बिल्कुल मिलती है। आज इंडिया के हर शहर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हाईवे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, रियल एस्टेट ग्रो कर रहा है,
लेकिन यहां भी एक रियलिटी ये भी है कि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर साल इंडिया में लगभग 1.5 लाख से 2 लाख सिविल इंजीनियर्स पास होते हैं, लेकिन जॉब सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपने आप को दूसरे से अलग बनाते हैं। आपको एक और बेस्ट बात बताता हूं, सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप जॉब के साथ साथ बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्टर बनना, मटेरियल सप्लायर बनना, आर्किटेक्ट के साथ कोलैबोरेट करके डिजाइन कंसल्टेंसी खोलना, ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, बस प्रॉब्लम माइंडसेट की है। हम सोचते हैं कि जॉब ही सब कुछ है, लेकिन असल में सिविल इंजीनियरिंग एक एंटरप्रेन्योरियल प्रोफेशन है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक मेरे जूनियर ने 3 साल साइट इंजीनियर की जॉब करी और फिर अपना एक कंस्ट्रक्शन स्टार्टअप शुरू किया। आज वो हर महीने 10 से 15 लाख के प्रोजेक्ट्स हैंडल करता है और अपने एरिया में एक सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर बन चुका है। क्या उसके लिए डिग्री वेस्ट थी? नहीं, उसने अपनी डिग्री का मैक्सिमम यूज किया, जो कि आप नहीं कर पाते हो। अब बात करते हैं करियर ट्रूथ 2025 की। दोस्तों, फ्यूचर उन्हीं सिविल इंजीनियर्स का है जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, जो BIM यानी कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ड्रोन सर्वे, AI बेस्ड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी सीखेंगे। जो पुराने तरीके से साइट पर खड़े रहकर काम करेंगे, उनका ग्रोथ लिमिटेड ही रहेगा, लेकिन जो नए टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, उनका जो करियर है वो सिक्योर रहेगा। तो सच्चाई यह है कि सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री वेस्ट नहीं है। वेस्ट तब होती है जब आप सिर्फ डिग्री लेकर रुक जाते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन नहीं करते हैं। 2025 में सिविल इंजीनियर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज इनफाइनाइट है, मतलब बहुत है। बस आपको राइट स्किल, राइट माइंडसेट और राइट डायरेक्शन की जरूरत है। दोस्तों, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, क्या आप एक ऐसे सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो जो जॉब के लिए भटकता रहे और हर जगह बोले कि डिग्री बेकार है, या फिर आप एक ऐसे सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो जो स्किल्ड हो, जो अपना नाम, अपना ब्रांड खुद बनाए, जो अपना एक स्ट्रॉन्ग करियर खुद खड़ा करे? और ये आपकी चॉइस है, आपको चूज करना है कि इन दोनों में से आपको कौन सा बनना है। एक्चुअली में डिग्री वेस्ट नहीं होती, डिग्री को वेस्ट करने वाले हम खुद होते हैं। इसलिए आज से डिसाइड कीजिए कि आप अपने स्किल्स पर काम करोगे, इंटर्नशिप्स करोगे, सॉफ्टवेयर सीखोगे और अपने आप को एक कंप्लीट इंजीनियर बनाओगे। तभी आप समझोगे कि सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री दुनिया की सबसे वैल्यूएबल डिग्री में से एक है। और ये सब आपको YouTube पे फ्री में मिल जाएगा। कोई चीज सीखने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि किसी के पास पैसे की कमी है तो पैसा देना पड़े। आजकल YouTube इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर चीज फ्री में मिलता है। ये सारे स्किल्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, लेकिन आप फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं करते हो, और ये बात आपको अच्छे से पता है, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और आप लोग अपने आप से खुद ही एक सवाल पूछ सकते हो, जिस इंजीनियरिंग पे सारा चीज डिपेंड करता है, अगर हम लोग ब्रिज नहीं बनाएंगे, अगर हम लोग रियल सेक्टर को डेवलप नहीं करेंगे, बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, डैम नहीं बनाएंगे, तो दुनिया सच में रुक जाएगी। ये कंप्यूटर साइंस वाले कहाँ जाके काम करेंगे? अब सोचो, इलेक्ट्रिकल वाले कहाँ जाके काम करेंगे अगर हम लोग उन लोग को वो ढांचा ही बना के नहीं देंगे? तो ये सबसे एकदम इनिशियल स्टेज का जो रिक्वायरमेंट है वो है जो आप लोग को समझना चाहिए। बस आप लोग स्किल को गेन करो। तो दोस्तों, मुझे कमेंट में आप लोग जरूर बताएं कि आपका क्या इस पे ओपिनियन है, क्या एडवाइस है। क्या सिविल इंजीनियरिंग डिग्री वाकई में वेस्ट है? आप लोग अपना राय जो है जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो अभी तक कंफ्यूज्ड हैं उन्हें गाइड कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा। मैं आपको हर वीडियो में सिविल इंजीनियरिंग की ग्राउंड रियलिटी और करियर गाइडेंस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।